अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज के व्लॉग में कुछ अहम बातें करेंगे आपके साथ। पहले तो जो खातून सहाफ़ी जाँ बहक हुई हैं, हादसे का शिकार हुई और जो लॉन्ग मार्च कवर करने के लिए निकली हुई थी, उनके बारे में थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करेंगे, कैसे ये हादसा पेश आया। और उसके ऊपर ये भी कि जो कुछ अफसोसनाक बयानात दिए जा रहे हैं, जो कि एक हम रिवायत ही देख रहे हैं अब सियासत में अपनी, कि अफसोसनाक सूरत हाल में भी जो मुखालिफ पार्टी होती है उसकी जानिब से कोशिश होती है कि इसको भी पॉइंट स्कोरिंग का ही ज़रिया बना लिया जाए। तो ये भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर उसके साथ साथ बात करेंगे कि जो शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान जो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी इमरान खान ने पैगाम भेजा और इमरान खान ने आज उसका जवाब दिया। तो आज के जो उनका खिताब था उसमें 2-3 जवाब उन्होंने बड़े ज़बरदस्त दिए। एक तो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने जवाब दिया, दूसरा उन्होंने भारत को जवाब दिया और तीसरा उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से लॉन्ग मार्च के शुरका को भी एतमाद में लिया। तो इन 3 बातों के हवाले से आपको डिटेल बताऊंगी कि आखिर जो आखिरी जो बात थी कि लॉन्ग मार्च के जो शुरका को एतमाद में लेने की, वो बेसिकली क्या है। और आखिर में बात करेंगे कि इमरान खान साहब एक और जीत अपने नाम करने में कामयाब हो गए हैं। वो कैसी जीत है उसके बारे में आपको आखिर में बताएंगे। सबसे पहले ज़रा बात हो जाए सदफ़ नईम साहिबा की। ये एक खातून सहाफ़ी हैं जो कि चैनल 5 से ताल्लुक़ रखती थी और जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है उसको कवर करने के लिए मुख्तलिफ सहाफ़ी, जैसे उनकी असाइनमेंट लगती है, वो जाते हैं कवर करने के लिए किसी भी इवेंट को, तो उसी तरह से वो भी साथ साथ शामिल थी इस कारवां के। और बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि 2 रोज़ कबल उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी किया था कंटेनर पर, जैसे मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इमरान खान साहब थोड़ा थोड़ा वक्त दे रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा इन्होंने इंटरव्यू भी किया था और बड़ी खुश भी थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने इंटरव्यू जो है वो अपनी करियर का किया है। तो बहरहाल सूरत हाल ये थी कि आज जो अली मुमताज़ साहब हैं, एक और सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर काम कर चुके हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया, क्योंकि वो आई विटनेस हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो वहीं पर मौजूद थे जब ये हादसा पेश आया और उन्होंने देखा कि ये खातून जो हैं ये बिल्कुल फुटपाथ पर चल रही थी और फुटपाथ पर चल रही थी, कंटेनर उसके साथ साथ चल रहा था। लेकिन मीनवाइल अचानक से फुटपाथ से इनका जो पाँव है वो स्लिप हुआ और स्लिप होकर ये रोड पर गिर गई, कंटेनर के बिल्कुल आगे गिर गई। और उसी तरह फिर अफसोसनाक वाक़या, अब रिपीट भी करने को दिल नहीं चाह रहा, दिल अफसोस में है इस वक्त, लेकिन वो कंटेनर ऊपर से गुजर गया और इसकी वजह से उनकी मौत वहीं पर ही वाक़ हो गई। तो बहुत ही ये दिलखराश सा वाक़या था। जो मरहूमा थी वो 4 बच्चों की वालदा थी और छोटे बच्चे हैं उनके, और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी उनके बच्चों के बारे में सोच के। और उसके वाक़े के बाद जो है फिर ये ज़रूर हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, जो कि एक अच्छा जेस्चर है, शहबाज शरीफ साहब ने उनके लिए कुछ इमदाद का ऐलान किया 50 लाख रुपए की, परवेज़ इलाही साहब ने किया 25 लाख रुपए की, और इमरान खान साहब की जानिब से भी एक अच्छा जेस्चर ये दिया गया कि जैसे ही उन्हें हादसे का पता चला वो फ़ौरी तौर पर कंटेनर से नीचे उतरे। अगरचे उन्हें कुछ लोगों ने मना भी किया कि सिक्योरिटी थ्रेट हैं तो आप प्लीज़ नीचे मत जाएं, लेकिन वो फिर भी नीचे उतरे। उन्होंने जाके वो देखा हादसे की जगह पर कि क्या वाक़या हुआ है और उसके बाद उन्होंने अफसोस का इजहार किया, बड़े रंजीदा वो हुए और फिर फौरी तौर पर उन्होंने लॉन्ग मार्च को वहीं पे रोकने का हुक्म दिया और कहा कि हम यहीं पे इसको अब रोक रहे हैं। अगरचे उन्हें आगे अभी बढ़ना था मज़ीद, लेकिन उन्होंने फिर वहीं पर उसको ब्रेक लगा दिए और फिर ये कहा कि अब कल दोबारा से सफ़र का आगाज़ करेंगे गुजरावाला से। तो ये एक अच्छा जेस्चर है कि आपने एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को इस वाक़े के बाद जो है वो पोस्टपोन कर दिया। तो ये सारा वाक़या था जो मैंने आपको रिपोर्ट कर दिया। लेकिन इस पर जो अफसोसनाक जुमले मैं देख रही थी, PMLN की जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रहे थे। अगर जो शहबाज शरीफ साहब ने इस पर थोड़ी मेचोरिटी का सबूत दिया, उनकी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की गई, लेकिन 2-3 ख़वातीन जो उनकी लीडरान हैं उनकी जानिब से इस किस्म की बातें की गई कि जी ये इमरान खान की गर्दन पे खून होगा और जी ये खूनी मार्च है और ये हो गया वो हो गया। तो भाई ये तो इवेंट कवर करने के लिए सहाफ़ी निकलते हैं दुनिया भर में, बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं। और वैसे हम सहाफ़ियों की भी ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है और मुझे बाज़ औक़ात दिल करता है कि कोई अपने बारे में भी इंसान आवाज़ उठाए। जिस दौर में बम धमाके हो रहे थे पाकिस्तान में जगह जगह, तो जब कोई खुदा न खासा वाक़या होता था तो सब लोग वहाँ से भाग रहे होते थे और हम सहाफ़ियों की ये ड्यूटी होती थी कि हमें उस तरफ जाना होता था, हम उस तरफ जा रहे होते थे उसको कवर करने के लिए। तो ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसी ऐसी आँखों से चीज़ें देखी हैं कि जो इंसान जो है वो जब रिकॉल करता है तो सोचता है कि पता नहीं हमें शायद यही चीज़ें जो हैं वो इतना पत्थर दिल भी बना देती हैं एट टाइम्स, कि देख देख के हम लोग शायद थोड़े बेहिस भी हो जाते हैं। लेकिन ये सहाफ़ी सख्त गर्मी में, सख्त सर्दी में सड़क पर होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं, सच बोलते हैं तो हुकूमतों को अच्छा नहीं लगता, हुकूमतों पर तनकीद करें तो वो नौकरियों से निकलवा देते हैं, ऑफ एयर कर देते हैं,
अब तो हमने नए नए ट्रेंड देखे हैं जी, मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं और फिर मुल्क से भी छोड़ के जाना पड़ता है। रिसेंटली फिर मज़ीद हम सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो चले गए, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब भी अब बाहर चले गए हैं, और भी एक दो सहाफ़ी अभी तक शदीद थ्रेट्स में हैं। इमरान रियाज खान भी अपनी वीडियोज़ में मुसलसल बता रहे हैं कि वो थ्रेट्स में हैं। न जाने हमारा जस्टिस सिस्टम किस बात का इंतज़ार कर रहा है, और कितनी, अब अरशद शरीफ के सानहे के बाद अभी कितनी और लाशें मिलेंगी, तो फिर हमें यकीन आएगा कि ये बेचारे सही चीख रहे हैं कि अभी हम मज़ीद इंतज़ार करेंगे कि नहीं जी देखते हैं और कितने अल्लाह ना करे जान गंवाएं अपनी। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान में सहाफ़ियों के हवाले से। कोई हमारे राइट्स नहीं होते हैं, ना कोई हमारी जिसको कहते हैं कि वो सेल्फ इंश्योरेंस है, ना कुछ सिक्योरिटी इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस कभी मिल जाया करती थी, ये जो मीडिया क्राइसिस आया कोविड के बाद, उसके बाद वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो गई। और जो सैलरीज़ का स्ट्रक्चर है, कोई एक स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं होता कि जिसके ऊपर आप ये कहेंगे जी महंगाई के तनासुब से कुछ तनख्वाहों में इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे जैसे गवर्नमेंट के मुलाजमीन के होते हैं। कोई चक्कर नहीं है। और इसी तरह से आपको कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएं या कोई इस तरह। काम इस तरीके का है कि आप जान हथेली पर लेकर फिर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये कि उसका रिवॉर्ड ऐसा है कि बस वो एक आपकी इनर सेटिस्फैक्शन ज़रूर है, क्योंकि आप उसको एक मुकद्दस पेशा समझते हैं, तो आपके अंदर एक वो होता है कि यार नहीं, जो सच है उसे कहना है, तो आप उस मिशन की वजह से लगे रहें, बंधे रहें, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये कहेंगे जी उसका कोई बहुत ज़्यादा रिवार्ड है, तो चंद एक बड़े नामों के अलावा जिन्होंने शायद बहुत पैसे भी कमा लिए हों, अदरवाइज़ जो छोटे लेवल का बेचारा सहाफ़ी है वो तो अच्छे पैसे भी नहीं कमा पाता और जान भी उसकी हथेली पर होती है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि वो सहाफ़ी जो दुनिया भर की हर तबके की आवाज़ बनते हैं, उनके मसाइल उठाते हैं, मज़े की बात यह कि वो अपने ही मसाइल नहीं उठा पाते। अपने भी चैनल्स में, अपने ही इदारों में जहाँ वो काम करते हैं, वहाँ पे भी अपने हक़ के लिए वो उस तरह खड़े नहीं हो पाते। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि सहाफ़ियों की आवाज़ कौन बने जो सबकी आवाज़ बनते हैं। लेकिन बहरहाल उस बेचारी के भी जो भी फाइनेंशियल मुश्किलात होंगी वो अब हल हो जाएंगी। पता नहीं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट यही चीज़ है कि कोई मरता है तो फिर ही उसके मसले बेचारे के हल होते हैं, ज़िंदा रहते हुए कोई पूछता ही नहीं है कि भाई इसको भी कोई देख ले। ये अफसोसनाक वाक़या है और इस पर सियासत और भी अफसोसनाक। बहरहाल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इमरान खान साहब ने जो आज खिताब किया लॉन्ग मार्च के आगाज़ पर, और वो बड़ा एग्रेसिव एक दफ़ा फिर से खिताब था जिसमें उन्होंने 2-3 बातों का जवाब दिया। एक तो जो कल रात मुलाकात की बात हो रही थी, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से कहा जनाब मैं किसी से मिल के नहीं आया और ना मैं किसी से जो है वो कोई बैकडोर अपनी कोई मामला तय कर रहा हूँ। और इसको अब क्या समझा जाए, यानी बहुत से लोग इस पे ऊपर बड़ा ना तनकीदी सा वो लग रहा है, लोगों को सड़कों में निकाला है, खुद मुलाकातें कर रहे हैं। तो भाई अब आप लोग मतलब क्या चाह रहे हैं? ये होगा कि जिससे बातचीत हो रही है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों या चाहे वो हुकूमती लोग हों, खुद सारे मजमे के सामने आएंगे, आके दोनों दू बदू बैठेंगे और फिर बातचीत हो रही होगी, अच्छा जी अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं, अच्छा जी आप बताएं आप क्या चाहते हैं। तो ये मतलब एक बिल्कुल फजूल सी बात है ये कहना कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो जी फिर आपने लोगों को सड़कों पे क्यों निकाला। ऐसा ही होता है भाई, लोग सड़कों पर होते हैं अपने राइट्स के लिए, और जो बातचीत हो रही होती है वो लीडर यही दिखा रहा होता है कि देखें यार ये लोग सारे जो मेरे साथ खड़े हैं ये इस डिमांड के ऊपर खड़े हैं, इनकी बात सुने आप। तो यही बात वो कर रहा होता है। हाँ, अगर वो कोई ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि जनाब मुझे नहीं इलेक्शन चाहिए, जो भी अपनी कोई उसने केसेस ख़त्म करवा लिए हैं या अपनी उसने कोई दिहाड़ी लगा ली है या उसने कोई बड़ा अपने लिए कोई कुछ और हासिल कर लिया है और आवाम को सड़कों पर रोता छोड़ जाए वो, तो फिर तो बात समझ में आती है कि भाई आपने डील कर ली, अपने लिए कोई फ़ायदा ले लिया। अब अगर आप एक चीज़ जिसका आप 6 महीने से मुतालबा कर रहे हैं, वही चीज़ आप कमरे में बैठ के बोल रहे हैं, वही चीज़ अगर आप कंटेनर पे खड़े होकर मुतालबा कर रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कहीं बातचीत तो कहीं कमरे में ही बैठ के होगी ना। ये तो नहीं होगा कि सड़क के ऊपर आर्मी चीफ आ जाएंगे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाएंगे या फिर सदर मुमलिकत आ जाएंगे या वज़ीर आज़म आ जाएंगे और आपस में बैठ के सारे बात कर रहे होंगे कि हाँ जी अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही फजूल सी मंतक है, न जाने क्यों इस पर लोगों को इस तरीके से वर्गलाने की या गुमराह करने की कोशिश की जाती है। खैर, इमरान खान साहब ने वो क्लैरिटी से जवाब दिया, लेकिन ये खबर ज़रूर आ रही है कि परवेज़ इलाही साहब कहीं ना कहीं ज़रूर इंगेज हैं और वो कोई अहम किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जानिब से कुछ ऐसी ज़रूर अहम मुलाकात कल रात हुई है। लेकिन अभी हतमी बात कोई भी नहीं है और मुझे लग भी नहीं रहा कि ये कोई हतमी बात अभी होगी, क्योंकि अभी ये जो मामला है ये आगे बढ़ेगा मज़ीद। अगर इतनी ही जल्दी हुकूमत ने मानना होता तो फिर इस नहज पर चीज़ें आनी ही नहीं थी। असल बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशंस हैं जिसके ऊपर कोई भी बीच का रास्ता जो है वो मिल नहीं रहा है। तो बहरहाल ये मुलाकातें, मुज़ाकरात, ये बैकडोर चलेंगे, इसमें कोई वो दो राय भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
बाकी जो एक और बात इमरान खान साहब ने क्लियर की, भारत को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई देखें, आप ज़्यादा खुश ना हो, ये मेरा मुल्क है, मेरी फ़ौज है, मैं इस पर तनकीद करूँ, मैं इस पर तारीफ़ करूँ, वो मेरा और मेरी फ़ौज का मसला है, और हम अपने इंटरनल इशूज़ के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आप को हम लिवरेज दे रहे हैं या कोई आपका मैं फ़ायदा कर रहा हूँ। मेरी फ़ौज है, अगर वो मुझे कहीं लगता है कि उनसे भूल चूक हो रही है या कहीं मुझे लगता है कि उनको बेहतर किरदार अदा करना चाहिए, तो वो मेरी अपनी डिमांड है, मैं अपनी फ़ौज से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने फ़ौज को जो एक तरह से फिर से ओन किया है, ये एक अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने अपनी फ़ौज को अपने साथ जो है वो जोड़ा है। और वो ये हमेशा बात कहते थे कि फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कभी भी आमने सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दो वो चीज़ें हैं जो फेडरेशन की इस वक्त अलामत हैं, पाकिस्तान की मजबूती की अलामत हैं। फ़ौज जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़ामिन है, और फ़ौज वो एक इदारा है पाकिस्तान का जो इंतहाई मुनज़्ज़म भी है, प्रोफेशनल भी है, और फिर उसमें हर पाकिस्तान के हिस्से से लोग शामिल होते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात इस लिहाज से भी है कि इसमें हर जो पाकिस्तान का ख़ित्ता है, जगह है, वहाँ के लोग उसमें मौजूद हैं। यानी ये कोई ऐसी इलाका, ऐसी जमात नहीं है इलाकाई जो किसी एक पर्टिकुलर सूबे में प्रेजेंस है जिसकी, और उसको बाकी सूबों की फ़िक्र ना हो। तो ये वादानियत जो या फेडरेशन की जो बात है कि जो आपस में जुड़े रहना पाकिस्तान का, सारे सूबों का, तमाम इलाकों का, उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसी आपकी सियासी जमात हो जो कि हर सूबे में प्रेजेंस रखती हो और हर सूबे के जो मसाइल हैं उनका रिगार्ड भी करे और उसको कंसर्न भी हो। तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से फ़ौज को ओन किया, ये एक अच्छा जेस्चर था उनकी जानिब से। इस पर भी लोग शुरू हो गए, लगता है ये कल की कोई मुलाकात का असर है। तो भाई ये नरम गरम उनके बयानात शुरू 6 महीने से हम देख रहे हैं। एक दिन आते हैं वो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, अगले दिन आते हैं थोड़ा प्रेशर डालते हैं। तो ये चल रहा मामला, इसका कोई मुलाकात से ताल्लुक़ नहीं है। और तीसरी जो एक और बात उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को की आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के हवाले से, वो बड़े क्लैरिटी से पहले भी ये कह चुके थे कि मेरा मसला नहीं है कि वो फ़लाँ आर्मी चीफ़ हो या फ़लाँ आर्मी चीफ़ हो, मैं चाहता हूँ मेरिट पे आर्मी चीफ़ हो और वो चोरों के हाथों ना लगे, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो लगाए। तो इस पर बड़ा इस गवर्नमेंट ने तनकीद की कि जी आप का तो कोई इस्तेहकाक ही नहीं है, तो आप किस हवाले से चाह रहे हैं। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो जब ये लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने शुरू किया तो उन्होंने ये कहा कि ये तो लॉन्ग मार्च कर ही इसलिए रहे हैं ताकि जो नवंबर की तैनाती है उसके हवाले से वो अपना कोई उसमें प्रेशर डाल सकें। तो ये बड़ी एक मज़ाक़ ख़ेज़ सी बात भी लगी, लेकिन जो उसमें बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये बेसिकली लॉन्ग मार्च अर्ली इलेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो अपनी मुशावरत को उसमें डालना चाहते हैं कि उनकी भी राय ली जाए आर्मी चीफ़ की तैनाती में। आर्मी चीफ़ की तैनाती में इमरान खान साहब क्या चाहते हैं ये तो इमरान साहब ही बता सकते हैं, लेकिन वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके कोई ऐसी केसेस नहीं है कि उन्होंने माफ़ कराने हों, या उनको कोई ऐसी वो नहीं है, वो नहीं चाहते कि भाई कोई फ़ायदा उठाना चाहते हों, बस वो ये चाहते हैं मेरिट पे हों। लेकिन बहरहाल ये उनका एक पॉलिटिकल स्टांस हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब ये हुकूमत इस बात पे तनकीद करती है कि जनाब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट की वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ये रौला, ये मसले, ये चीखें सिर्फ आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट की वजह से हैं, तो बड़ी माजरत के साथ मैं तो ऑन एयर भी अपने शो में ये बात कर चुकी हूँ कि भाई आपने तो आर्मी चीफ़ की एक अपॉइंटमेंट के ऊपर पूरा रजीम चेंज कर दिया। खुर्रम दस्तगीर साहब ऑन रिकॉर्ड तलत साहब के शो में ये कह चुके हैं कि भाई एक नवंबर में तैनाती होनी थी जिसके ऊपर हमें खदशा था कि अगर वो तैनाती इमरान खान साहब ने अपने हाथ से कर ली तो फिर हमारा कोई सियासी फ्यूचर नहीं होगा। ये बात वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। तो भाई आपको ऑपोजिशन में रहते हुए इमरान खान साहब का आर्मी चीफ अपॉइंट करना बुरा लग रहा था, वो उनका हक नहीं था क्या? वो उस वक्त का वज़ीर आज़म नहीं था? नवंबर आता वो अपॉइंट करता तो ये उनका हक होता, उनका इस्तेहकाक होता। आपने उनका ये इस्तेहकाक छीनने के लिए सारे मिलकर साजिश करके तैयारी करके उनको निकाल दिया और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट खुद करने के लिए बैठ गए आके। तो ये जब इमरान खान साहब ये बात करते हैं तो अब आप लोग उन्हें कह रहे हैं कि जी ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की वजह से ऐसे कर रहा है। तो आपने क्या कुछ नहीं कर लिया आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए? जिनको बुरा भला कहते थे उनके साथ शीरो शक्कर भी हो गए। आपने एक चलती बड़ी गवर्नमेंट को भी जो है वो उठा के बाहर फेंक दिया, मुल्क भी सारा जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया, और अब आप दूसरे को बातें कर रहे हैं कि जी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि आर्मी चीफ चाहे इमरान खान साहब हो या हुकूमत हो, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को इतना बड़ा मसला बनाया हुआ इन लोगों ने, यानी हद है। मतलब ये तो हद है अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना होने की, अपनी कमज़ोरी होने की। भाई आर्मी चीफ कभी किसी के होते हैं, वो फ़ौज का एक आर्मी चीफ है और आप लोग उसको ऐसे मेरा आर्मी चीफ मेरा भी आपके हाथ से वो तैनात होके क्या वो आपके साथ बहुत वो रहेगा? तारीख ये बताती है। नवाज शरीफ साहब ने तो इतने आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं, कितनों के साथ उनकी बन गई।
इमरान खान साहब ने इन्हीं आर्मी चीफ को खुद एक्सटेंशन दी थी अपने हाथ से, तो बड़ी अच्छी चल गई क्या उनकी, निभ गई इनके साथ। फिर भी ये लोग मरे जा रहे होते हैं, ये जी आर्मी चीफ हम खुद अपॉइंट कर लेंगे, जैसे वो बड़ा कोई उनका स्लेव बन जाएगा। तो एक अजीब सी उनकी लॉजिक है, मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई, इस बात को क्यों इतना गैर ज़रूरी तौर पे हवास पे सवार किया होता है, क्योंकि ये तो बस बाई चांस ही है कि आपकी बन जाए तो बन जाए, लेकिन इसका इस बात से बहरहाल कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई आप अपने हाथ से अपॉइंट करेंगे तो जी बड़ा अच्छा रह जाएगा। आखिरी जो बात है वो ये कि जी इमरान खान साहब को एक और कामयाबी मिल गई है। इमरान खान साहब कुर्रम से भी ज़िमनी इंतखाब जीत गए हैं, और बड़े मज़े की बात यह है कि कुर्रम भी उन हलकों में शामिल है कि जहाँ पे पीडीएम नहीं सोचा था कि उन्हें हराया जा सकेगा जब मिलके कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ पे भी उनकी ये मिथ्स जो है वो उसको गलत साबित कर दिया। वहाँ पे ना कोई कैंपेन उस तरह से हुई, मेरा ख्याल है आज तो इमरान खान साहब को ये याद भी नहीं होगा कि कुर्रम में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन वो वहाँ से बहरहाल अवाम ने उनको वहाँ से भी जिता दिया है। तो ये सूरत हाल है मुल्क भर में, जहाँ मर्जी आप खैबर से कराची तक इलेक्शन करवा लें, खान साहब का डंका इस वक्त बज रहा है, आप माने या ना माने, उसके लिए आपको गले में बजाया जो पड़ा हुआ ढोल है वो बजाना पड़ रहा है, तो एक अलग बात है, लेकिन इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। हम नहीं जानते वो सही है गलत है, लेकिन अगर आवाम की आवाज़ है तो फिर उसको सुनना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर आवाम सड़कों पर है। अगले चंद रोज़ में मज़ीद फ़ैसला और हो जाएगा। अभी लोग, आज तीसरा रोज़ था, कल चौथा रोज़ होगा, देखेंगे कि जब 4 नवंबर की सूरत हाल बनती है तो कितना बड़ा क्राउड इकट्ठा होता है। आज के व्लॉग से इतना ही।